तो स्टार्ट करते हैं सुब्रमण्यम जी। हमारी सर जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी टाइप की आपके पास पीडीएफ फाइल आ जाती है ना, तो आप पीडीएफ फाइल को किस तरीके से वहां पे चेक कर सकते हो कि उसके अंदर वायरस है कि नहीं है। और वो जो पीडीएफ फाइल है बेसिकली, है ना, वो आपकी अगर नॉर्मल है, लाइक किसी भी तरीके का एक्सपर्ट उसके अंदर कॉन्फ़िगर नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे, या फिर उसके अंदर किसी भी तरीके का एक्सपर्ट कॉन्फ़िगर्ड है तो आप किस तरीके से चेक करोगे। दैट इज अ पॉइंट जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पीडीएफ स्ट्रीम डमर के थ्रू, राइट। हाँ सर। ओके, आज जो हमारा है, वैसे हमें तो आज थ्योरेटिकल करना था बट स्टिल हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। ओके, सो जब तक प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है दैट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट द इमेज फाइल। किसी भी इमेज फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप कैसे निकाल सकते हो। जैसे कि कई बार जैसे बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे एफबीआई हो गई, है ना, या फिर आपकी सीआईडी हो गई, सीबीआई हो गई। ये सारी एजेंसीज क्या करती हैं, किस तरीके से किसी भी विक्टिम के बारे में या किसी अटैकर के बारे में कैसे पता लगाती है, पर्सन को कैसे ढूंढती हैं, कैसे पता करती हैं कि ये वहां पे गया था कि नहीं गया था, इसकी लोकेशन क्या थी उस टाइम पे, या इसने लाइक आपने कई बार जैसे मूवीज देखी होंगी, तो मूवीज के अंदर क्या होता है कि लोग फोटोज खींच के डाल देते हैं और हम ये पता कर सकते हैं कि उसके पीछे का डेटा क्या है, उस पर्टिकुलर पर्सन कहाँ पे था, है ना, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी। तो एफबीआई, सीबीआई, सीआईडी, ये सारे लोग क्या करते हैं, इस प्रोसीजर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं इमेजेस के पास से भी। मतलब हमें तो ऐसे ही लगता है कि जैसे हमने कोई भी प्लेटफॉर्म यूज किया, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गए, किसी ने कोई इमेज क्लिक करी और डाल दी। आज के डेट में हर कोई कहीं भी जाता है, लाइक एक पर्सन है, वो रेस्टोरेंट या खाना खाने के लिए वहां उन्होंने फोटो क्लिक करी और डाल दी, तो मुझे उससे ये तो बैकग्राउंड देख के एक तो मैं पता कर सकता हूँ कि पर्सन कहाँ पर है ना। अगर वहां पे नाम वगैरह आ रहा है उस जगह का, तो मैं वो देख के पता कर लूंगा। ये समटाइम्स ऐसा होता है नाम हम कुछ नहीं आ रहा होता है ना, लाइक उसने फोटो इस तरीके खींचे कि हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कर पा रहे कि वो कहाँ पर है। कोई स्ट्रीट नंबर नहीं दिख रहा, कोई गली नंबर नहीं दिख रहा, कोई लैंडमार्क नहीं दिख रहा, जिस जगह पे बैठा है उसका लोगो नहीं दिख रहा, तो वी कैन नॉट फाइंड द विक्टिम या वी कैन नॉट फाइंड द अटैकर, राइट। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास ना थोड़े से ड्रॉबैक्स आ जाते हैं, मतलब हम फाइंड आउट नहीं कर पाते, हमारे लिए काफी ज्यादा चैलेंजेस क्रिएट होते हैं। तो उस केस में अगर उस पर्सन ने कहीं से भी किसी भी टाइप की कोई इमेज क्लिक करके डाली है, क्या करी है, किसी भी टाइप की कोई इमेज क्लिक करी है और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी को सेंड करी है, किसी भी तरीके से, है ना, कोई भी प्रोसीजर हो सकता है, और मुझे एक इमेज फाइल मिल रही है, तो मैं उस इमेज फाइल के अंदर से ये पता लगा सकता हूँ कि वो सबसे पहले तो डिवाइस किस तरीके का यूज कर रहा है। वेरी via using this procedure you can get the details like I can get a device name, कौन सा डिवाइस से उसने क्या करी थी, फोटो को क्लिक किया था, ठीक है। दैट इज लाइक डीएसएलआर है या फिर आपका फोन है, क्या है वो, क्लियर। यस सर। नेक्स्ट, डिवाइस इंफॉर्मेशन। अब डिवाइस की इंफॉर्मेशन, डिवाइस तो पता चल गया कि मोबाइल फोन है, कौन सा मोबाइल फोन है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उस मोबाइल फोन का वर्जन कौन सा है, कौन सा ओएस उसके अंदर रन कर रहा था, ये सारी डिटेल्स हमें मिल जाती है डिवाइस इंफॉर्मेशन में, ठीक है। ठीक है सर। यस सर। नेक्स्ट होती है कैमरा इंफॉर्मेशन। अब हमें ये भी पता चलता है कि कैमरा कौन सा यूज किया है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा था जिससे वो फोटो क्लिक हुई है, वो कैमरा किस कंपनी का था, ये भी हमें पता चल जाता है। लाइक अगर कैनन वगैरह का यूज हो रहा है, डीएसएलआर है, कैनन वगैरह का है तो वो पता चल जाएगा, निकॉन का है तो वो पता चल जाएगा, है ना। ओके सर। या फिर अगर किसी कंपनी का मोबाइल फोन है तो कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, ये चीजें तो ये हम पता कर सकते हैं किससे, इमेज फाइल के बेस से, ठीक है। ओके सर। अब इसमें नेक्स्ट है जियो लोकेशन। आप उसकी जियो लोकेशन भी पता कर सकते हो। आप जो भी इमेज फाइल यूज करते हो, उस इमेज फाइल में क्या होता है कि पीछे एक पार्ट होता है जिसमें उसकी एग्जैक्टली लोकेशन होती है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि थोड़ी देर पहले कि मुझे पता तो चल गया बंदे ने फोटो क्लिक करी, लेकिन कहाँ पे करी मुझे पता नहीं चल रहा, है ना, कोई लैंडमार्क नहीं है, कोई कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, वहां पे कोई हिंट नहीं मिल रही। तो उस कंडीशन में मैं जियो लोकेशन, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से ये पता कर सकता हूँ वो इमेज कहाँ पे क्लिक करी गई है। ओके सर।
ठीक है। ओके नेक्स्ट है डेट एंड टाइम और इमेज क्लिक, मतलब जब भी वो इमेज क्लिक करी हुई होगी तो उसका एग्जैक्ट टाइम क्या था, उसका डेट क्या था, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल रहती है, हमारे बैकग्राउंड में, यानी कि इमेज के पीछे। क्लियर? क्लियर सर। तो इसको पता लगाने के लिए हमारे पास टूल है, टूल में हम यूज करते हैं एक्सिफ टूल। कौन सा टूल है? एक्सिफ टूल। ये दो तरीके के टूल हम यूज करेंगे, एक तो करेंगे एक्सिफ, ये आपको क्या देगा, मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज फाइल, नॉर्मल इंफॉर्मेशन मिलेंगी हमें, लाइक डिवाइस का नाम पता चल जाएगा, डिवाइस की इंफॉर्मेशन में भी हमें जियो लोकेशन ना पता चले इसके अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिटेल्ड में जानने के लिए एक्सिफ टूल का यूज करेंगे। ठीक है, these are based on the Linux based tools, दोनों Linux based हैं, तो detailed metadata information about the image file। ठीक, इसको यूज करने के लिए there is a simple procedure to install the exif tool into your Kali machine first। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको काली मशीन में इंस्टॉल करेंगे by the using of apt install exif and apt install exif tool। ठीक है, ओके सर श्योर। तो एक एक करके यूज करते हैं पहले। ठीक है, तो Okay, मैं sir. अपनी दूसरी मशीन कनेक्ट कर लेता हूँ। इसकी आईडी क्या है, लेट मी जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, मेरी सेकंड मशीन कनेक्ट हो गई है नाउ। स्क्रीन दिख रही है? शिवनारायण जी, हैव यू सीन माय स्क्रीन? Yes sir, I can see sir. ओके ग्रेट। सो मैंने इसके लिए जो यूज किया है वो काली डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया है, मतलब लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काली का यूज किया है। ठीक है, तो आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले नॉर्मली एक टर्मिनल चाहिए। ठीक, टर्मिनल में इंस्टॉल करने का सिंपलेस्ट वे है, ओके मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, नाउ यू कैन सी प्रॉपर्ली। Yes sir. ओके, आपको बस कमांड यूज करना है। ओके, मैं लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ एंड आई एम स्विचिंग एज अ यूजर नॉट अ रूट प्रिविलेज, एडमिनिस्ट्रेटर पे नहीं हूँ मैं, तो दैट्स आई एम यूजिंग अ sudo कमांड, sudo apt install exif। एंटर करोगे आप, पासवर्ड मांगेगा, जस्ट पुट द पासवर्ड एंड प्रेस एंटर, और ये क्या करेगा, आपके एक्सिफ टूल को डाउनलोड कर देगा। ओके, Okay sir. पैकेज लॉक है, पैकेज लॉक है, कैचे लॉक है। ओके, कोई नहीं, हम इसको हटा देते हैं। नहीं हटा, अच्छा दूसरा पैकेज आ गया लॉक, ठीक है कोई नहीं, इसको भी हटा देते हैं। ओके, सो ओके कॉल लॉक आ गया। एक्चुअली मेरी सिस्टम मशीन जो है वो अपडेट चल रही है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे लॉक्स की इशू आ रहे हैं। कोई नहीं, Okay. Okay sir. इसको भी हटा देते हैं। और कोई भी है क्या? नहीं, ठीक है, लेट्स ट्राई नाउ। जैसे मैंने एंटर किया
तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ कि ये दिखा रहा है मेरे को ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ना वर्जन exif is already a new version installed मिल रहा है मुझे Yes, sir. ठीक सो अब मेरे पास ऑलरेडी ये टूल इंस्टॉल्ड है आप इंस्टॉल करोगे सिंपल जैसे हमने किया था कमांड लिखी थी एंटर करोगे और ये क्या हो जाएगा इंस्टॉल हो जाएगा अब इसके लिए आपको क्या चाहिए सबसे पहले एक इमेज चाहिए तो मैं एक इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे फेसबुक या नॉर्मली लिख देते हैं इमेजेस विद जेपैग यहाँ से मैं कोई ऐसी पिक लेता हूँ जो लग रही हो कि क्लिक करी गई है ना Yes, sir. इसमें कोई एडिटिंग ना हुई तो these are all the edited pictures okay. लाइक ये कोई पिक्चर है ठीक है लेट्स ट्राई ओवर दिस तो जस्ट सेव दिस इमेज ठीक है मैंने इमेज सेव करी जस्ट क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट ओके नाउ ट्राई करते हैं अच्छा आपका एक्टिव उसके ऊपर चल रहा है ना मेन उस पे तो हम चाहेंगे कि हमारी इमेज जो है वो भी हमें इसी के अंदर मिले नहीं मिल रही तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं sudo कैसे यूज करना है ये देख लो एग्जिट स्पेस आपको इमेज का पूरा पाथ देना है ठीक है तो अगर आपके पास पाथ नहीं है आपको याद है कि कहाँ पर है कैसे मिल रहा है तो जस्ट गो टू द डाउनलोड डॉक्यूमेंट पिक्चर्स डाउनलोड कहाँ गया ये रहा ठीक है और मैंने यहाँ से क्या करी इमेज को उठाया और जस्ट यहाँ पे पेस्ट आउट कर दिया क्लियर Sir. ओके ये वेब ऐप इमेज है लेट्स प्रेस द एंटर एंड चेक मिलता है कि नहीं मिलता है ओके एग्जिट लोडर नॉट फॉलो स्पेसिफाई यहाँ पे नहीं मिल रहा है इसे दूसरी इमेज हमें निकालनी पड़ेगी जेपीजी जेपीजी जेपैग एंटर लेट्स ट्राई ओवर दिस ये भी किसी उसकी है देखते हैं इसमें मिलता है कि नहीं मिलता है Okay, sir. स्कूल ठीक है जस्ट कॉपी कर लेते हैं इस वाले को पेस्ट the data provided does not follow the specification अच्छा कोई और इमेज उठाते हैं फिर वॉलपेपर्स ले लेते हैं
वो फैशन डिजाइनर वाला है ना सर, एक आदमी नीचे, उसका नाम भूल गया मैं। क्या कहने हैं? ये एक बॉलीवुड के फैशन डिजाइनर का फोटो आया था सर, आई थिंक वो ओरिजिनल है। एक ही ट्राई कर लेते हैं, फिर जो आप ओके बता रहे हो वो ट्राई कर लेते हैं। सर, ओके सर, श्योर। नहीं है। हाँ, कौन सी बता रहे हो आप? एक बॉलीवुड फैशन डिजाइनर का फोटो आया था सर, एक लड़के का। बॉलीवुड का? और बॉलीवुड फैशन डिजाइनर इधर ही था, उसका नाम मनीष मल्होत्रा का, वो ये शायद ये ओरिजिनल ये तो होगा। नहीं है ये वाला, ये ना? हाँ सर, मनीष हाँ, ये मल्होत्रा का। ये देख लेते हैं। ओके सर। या फाइनली वी कैन गेट। ओके, हमें कुछ डेटा तो देखो मिला है यहाँ पे, लेकिन कुछ बहुत अच्छा डेटा नहीं मिला। ठीक है, लाइक हमें एक्स रेजोल्यूशन पता चल रहे हैं इस इमेज के, जो कि 72 है, वाई रेजोल्यूशन इतने हैं, रेजोल्यूशन यूनिट इंचेस में है, एक्सेप का वर्जन है। हाँ, वो डेटा हमें वैसा नहीं मिला। ओके सर, एक 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 मैडम है सर इधर, बहुत पॉपुलर है उन्हें, सिंगर सुनीता, वो बहुत फोटोज लेती है, सिंगर सुनीता बोल के, मैं सिंगर सुनीता। फिंगर्स के लिए राइट नहीं है? हाँ, सिंगर सुनीता, SUNITH, उन्होंने बहुत फोटोज लेती है मैडम वो। सुनीता? वैसा सिंगर सुनीता, उन्होंने उनकी बहुत फोटोज मिलते हैं, सिंगर सुनीता। NITH, यस यस सर। इनकी बहुत फोटोज लेते हैं इंस्टाग्राम पे, उस पे। एक्चुअली हमें फोटोज ना ऐसी चाहिए जो किसी साइट पे अपलोडेड ना हो पहले से। ओहो, ऐसे सर, ये पूरे इनका पूरा इंस्टाग्राम उस पे होते हैं सर। अच्छा, आप चलो इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? इसके ओके बाद सर, अगर ये भी नहीं होता है तो फिर मैं एक फोटो इसके अंदर इंपोर्ट कराऊंगा, ठीक है? ओके सर, श्योर। तो लेट्स ट्राई दिस लास्ट टाइम। कौन सी सुनीता की वीडियो? नहीं है। चलो, फिर मैं एक फोटो इसके अंदर इंपोर्ट कराता हूँ। ओके सर, श्योर। सर आपका सिस्टम का रैम कितना है सर, मैं जान सकता हूँ सर? मेरे जिस सिस्टम से मैं दिखा रहा हूँ यस सर, यस सर। इसका 32। 32 GB, ओके। 32 विद 500 SSD। अभी इतनी तेज चल रहा है। ओके, यस सर।
ओके मैंने इसके अंदर 2 इमेजेस को इंपोर्ट कराया है, ठीक। यस सर। सो लेट्स चेक ओवर ऑल 2 इमेजेस, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। सो एक तो इमेज है ये आपकी AB वाली, ठीक है, और एक इमेज है ये वाली नीचे वाली, ठीक। तो सबसे पहले सर। AB वाली का चेक करते हैं। नाउ प्रेस एंटर। ये नहीं ले रहा, ठीक है, दूसरा वाले का देखते हैं। फाइनली कुछ मिला। यस सर। सो आप देख लो, इस तरीके से आपको डेटा मिलता है शुभनंदन जी, ठीक है। ओके सर। अब डेटा में क्या क्या है, पहले तो मैन्युफैक्चरर बता रहा है किस फोन से खींचा गया है, सोनी के फोन से, ठीक है। मॉडल बता रहा है कि ये मॉडल है सोनी का। ओरिएंटेशन टॉप लेफ्ट के तरफ से खींची गई है। रेजोल्यूशन जो है एक्स रेजोल्यूशन 72 है, वाई रेजोल्यूशन 72 है। रेजोल्यूशन यूनिट इंचेस में है। सॉफ्टवेयर जो है उसका ये था उस टाइम पे, ठीक है। ये एक बहुत पहले किसी फोन से क्लिक करी गई थी सोनी से, तो मैं आपको उसका दिखा रहा हूँ, ठीक है। डेट एंड टाइम देखो 2015 की है, मिल रही है मेरे को। तब खींचा गया था 2015 में चौथे महीने की 21 तारीख को, और टाइमिंग भी दिखा रहे देखो, यानी 11:37 पे 23 सेकंड तक, ओके ठीक है। सर। फिर उसके बाद पोजीशनिंग दिखा रहा है, सेंटर्ड में रख के खींची गई है। फिर कंप्रेशन दिखा रहा है, जेपीजी कंप्रेशन है। ओरिएंटेशन टॉप लेफ्ट वही वाली है, एक्स इसकी ये इंचेस हैं, प्लस एक्सपोजर टाइम कितना टाइम लगा, 1 से 32 सेकंड में एक बार में क्लिक हुई है, ठीक है, एक फ्रेम। वाई नंबर एफ नंबर सब पता नहीं क्या है, देख लेना। आईएसओ स्पीड रेटिंग 100 की है। एग्जिट वर्जन जो है जिससे हम चेक कर रहे हैं वो 2.2 है। डेट एंड टाइम ये है, डेट एंड टाइम डिजिट्स में इतनी दिखा रहा है आपको। कंपोनेंट कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारी वो ये है कुछ। शटर्ड स्पीड इतनी की। एक्सपोजर बायस कुछ नहीं दिखा रहा हमें। मीटरिंग मोड सेंट्रल में था। लाइट सोर्स अननोन था। फ्लैश डिड नॉट फायर कंपलसरी फ्लैश मोड, मतलब फ्लैश नहीं यूज किया गया, ठीक है। फोकल लेंथ 4.9 mm की थी। मेकर नोट यहाँ पे देखो 16020 बाइट अनडिफाइंड डेटा था। फ्लैश पिक्स वर्जन जो था वो ये था, फ्लैश पिक्स वर्जन। कलर जो है स्पेस का GB है। पिक्सल डायमेंशन 3840 है, ओके। पिक्सल वाइड डायमेंशन इतने हैं, यानी जो इमेज है उसके अंदर पिक्सल्स कितने हैं वो बता रहा है, ठीक है। कस्टम रेंडरिंग, नॉर्मल प्रोसेस, एक्सपोजर मोड, ऑटो एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, ऑटो वाइट बैलेंस। डिजिटल जूम रेशियो जो है वो 3.03 का है, ओके। इस सीन कैप्चर टाइप स्टैंडर्ड रहा है, ठीक है, मतलब ना धूप थी ज्यादा ना छांव थी, एक स्टैंडर्ड टाइम था वो, ओके। सब्जेक्ट डिस्टेंस अननोन है। इंट्रो इंटरप्रेबिलिटी जो है आपकी वो IND में इतनी है और VER में इतनी है। सो दिस इज ऑल द डेटा जो हमने क्या करा यहाँ से फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब यही डेटा और इफेक्टिव वे में फाइंड आउट कर सकते हो किस टूल से, एक्सिफ टूल से, यानी कि हमें अब देखो जियो लोकेशंस वगैरह नहीं पता चली है ना। हाँ सर। तो वो आप निकाल सकते हो एक्सिफ से। एक्सिफ से कैसे निकालना है, उसके लिए आपको एक्सिफ टूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जहां पे आपको ध्यान होगा हमने यूज किया था apt install exif, राइट। मैं इसे क्लियर कर देता हूं पहले ताकि क्लियर दिखे। तो मैंने यहाँ पे यूज किया sudo apt install exif tool, ठीक है, और प्रेस किया एंटर। तो दिस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, दिख रहा है, ऑलरेडी न्यू वर्जन इंस्टॉल्ड है। आप करोगे इंस्टॉल हो जाएगा। यूज करने का तरीका एज इट इज सेम, sudo exif tool, और क्या करना है, इमेज का पाथ देना है कंप्लीट, ठीक है। तो मैं उसी वाले इमेज में जो हमने लास्ट टाइम ये यूज करी थी, इसी में बस exif की जगह पे क्या कर देना हो, exif tool, ठीक है। यस सर। नाउ प्रेस एंटर। अब देखो मुझे इसमें और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल गई। अब देखो किस तरीके की इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले एक्सिफ टूल का वर्जन
फाइल नेम ये रही, डायरेक्टरी जहां पर है वो ये रहा, साइज 2.1 MB का है, मॉडिफिकेशन कुछ हुआ है तो 2015 में हुआ है, फाइल एक्सेस आज की डेट पे हुई है, ठीक है, ओके 19 तारीख को 10वें महीने की 2020 में जब इसको एक्सेस किया गया, यानी ओपन किया गया इस फाइल को, ठीक है। परमिशन पूरी है इसे, रीड राइट और एग्जीक्यूट की तीनों परमिशन है। फाइल टाइप जेपीजी है, फाइल एक्सटेंशन जेपीजी है, माइन जेपीजी, जेपैक है, इमेज जेपैक है, एग्जिट बाइट ऑर्डर ये वाला कुछ चल रहा है, मेक सोनी है, कैमरा मॉडल ये है, ये हमें पहले ही मिला था, ओरिएंटेशन हमें मिली थी, ये दोनों चीजें हमें मिली थी, ठीक है। इंचेस हमें मिले थे, ये नहीं मिला था सॉफ्टवेयर, देखो अब हमें सॉफ्टवेयर भी मिल गया है ना। और मॉडिफिकेशन डेट ये नहीं आ रही थी तब, ये हमें मिला था, ये भी मिला था, एफ नंबर नहीं मिला था हमें, कुछ एफ नंबर है 2.0 का, ये यहाँ पे मिला, आईएसओ नहीं मिली थी 100 की है यहाँ पे, एग्जिट वर्जन है, तो ये हमें डेट ओरिजिनल क्रिएटेड डेट ये नहीं दिखा रहा था, ठीक है। कंपोनेंट कॉन्फ़िगर्ड ये नहीं थे वहां पे, शटल स्पीड थी वहां पे, एक्सपोजर नहीं था, एक्सपोजर था वहां पे, मेंटरिंग मोड था वहां पे, लाइट सोर्स था, फ्लैश फ्लैश देखो अब यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है, ऑफ लिखा हो, वहां पे क्या था हमें डाउट में थे, है ना, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि फ्लैश ऑफ था, डिड नॉट फायर नहीं हुआ फायर उस टाइम पे, फोकल लेंथ उतनी ही है, सॉफ्ट स्किन इफेक्ट ऑफ है, फेस इन्फो ऑफसेट इतना था, यानी फेस इतना उस पे क्लिक किया गया होगा, सोनी डेट टाइम जो था वो ये था, सोनी की हाइट ये थी, इमेज विड्थ ये थी, फेस डिटेक्टेड ये था, फेस इन्फो लेंथ ये वाली थी, इतनी थी, ठीक है। फिर मेटा वर्जन नहीं बता रहा हमें, फोकस मोड बता रहा है, मैनुअल था, एरिया मोड हमें बता रहा है मल्टी था, उसके बाद फोकस पोजीशन 0, फ्लैश फिक्स वर्जन इतना, कलर स्पेस इतना, एक्सिफ इमेज इतना, एक्सिफ इमेज हाइट इतनी, ठीक है। इमेज जो है एक्सिफ के थ्रू जो चेक हुई है उसका ये हाइट और विड्थ बता रहा है टोटल कितनी है, ठीक है। हाँ सर इंडेक्स हमें उससे मिल रहा था, वर्जन हमें उससे मिल रहा था, तो वही चीज है। ओके ये हो गया, एक्सपोजर मोड ऑटो था, वाइट बैलेंसिंग ऑटो थी उस समय पे, डिजिटल मोड रेशियो ये था, और कैप्चर सीन कैप्चर टाइप स्टैंडर्ड जो हमें उससे मिला था। अननोन है, डिस्टेंस कितनी थी नहीं पता लगा पाया, ये कंप्रेशन इतना है, थंबनेल ऑफसेट ये है, थंबनेल लेंथ ये है, देखो ये चीजें नहीं है थंबनेल वाली, है ना। प्लस इमेज की विड्थ एंड हाइट ये हमें उस समय पता चल रही थी। इनकोडिंग प्रोसेस ये नहीं है हमारे, किससे किया गया, बिट पर सैंपल कितना है, कलर कंपोनेंट कितने हैं, कुछ ये कलर्स हैं जो आपको बता रहा है YCB कलर्स के थ्रू, प्लस इमेज का साइज बता रहा है आपको एग्जैक्टली कितने बाय कितने की है, मेगापिक्सेल्स इतने हैं, शटर स्पीड इतनी है, एंड थंबनेल इमेज का जो है वो ये वाला है। यूज -b ऑप्शन टू एक्सट्रैक्ट, आप -b के थ्रू से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो इस वाले बाइनरी कोड को, ठीक है। यस सर फिर हमारे पास फोकल लेंथ इतनी है, लाइट वेट इतना है, एंड दैट्स इट। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता चली। अब इसमें भी हमें क्या नहीं पता चला, इसका जियो लोकेशन, राइट। यस सर तो ये डिपेंड करता है, अगर इमेज के अंदर जियो लोकेशन है तो वो आपको देगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ओके यस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इमेज के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं कोई और इमेज एक बार ट्राई करता हूँ तो शायद उसमें हमें मिल जाए, ठीक है। ओके एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके
ओके, तो शायद आप देख पा रहे हो कि जो भी इमेजेस का मैं चेक कर रहा हूँ उसमें उनकी जियो लोकेशन अवेलेबल नहीं है, यानी उस टाइम पे जिस टाइम पे क्लिक करी गई है उस टाइम पे उसका कैमरा ऑन नहीं था। यस सर, जीपीएस ऑफ कर दियो तो नहीं आता हूँ। है ना, अगर जीपीएस ऑफ है तो उस केस में आपको नहीं मिलती है, ठीक। तो यस सर। जीपीएस अगर उसका ऑन था, मतलब सॉरी कैमरा बोल रहा हूँ मैं, अगर उसका जीपीएस ऑन होता, ठीक है, लोकेशन उसकी ऑन होती तो आपको यहाँ पे जियो लोकेशन उसकी मिल जाती, ठीक है। ओके यस सर। सो ये चीज समझ में आ गई कैसे करते हैं। हाँ सर, समझ में आ गई सर। बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे। एक मिनट रुकना, बस मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ठीक है, तो अभी जो हमने किया है वो क्या था, हमारे पास एक्सिफ टूल का यूज किया था। इसमें एक्सिफ हमने इमेज का नाम दिया था नॉर्मली, ठीक है, पाथ के साथ। दूसरा हमने एक्सिफ टूल यूज किया था, इसमें हमने इमेज दी थी विद पाथ के साथ, ठीक है। यस सर। अब है हमारे पास विंडोज बेस्ड इंफॉर्मेशन वाया एक्सिफ रीडर। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, विंडोज बेस्ड हमारे पास टूल है जिसका यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि ये इमेज के अंदर का डेटा क्या है। जैसे हमने अभी तक एक्सिफ टूल उसके अंदर यूज किया था, क्या कहते हैं, अपने काली के अंदर, हम विंडोज के अंदर करते हैं। तो एक्सिफ रीडर इज ए इमेज फाइल एनालिसिस सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज। इट एनालाइजेस एंड डिस्प्ले द शटल स्पीड, फ्लैश कंडीशन, focal length and other image information includes in the EXIF image format, which is supported by almost all the latest digital camera. EXIF image file with an extension of JPG can be treated in the same manner as conventional JPG files. This software analyzes JPG files created by the digital camera. ठीक है, तो जिससे भी है क्लिक करी गई है ये, उससे क्या करेगा, आपको बता देगा कि कहां से कौन सी फोटो क्लिक करी गई है, ठीक है। सारी डिटेल्स वैसे ही हैं। यस EXIF सर। reader can analyze some maker specific format such as a maker note. This format can display the image information in more details than any other EXIF analysis software. For details refer to the operating environment. In addition of EXIF format, EXIF reader is applicable to the TIFF format supported by Canon EOS D series and Kodak digital camera, and is professionally the NSK TIFF format by the Japan Newspaper Publisher and Editors Association, the TIFF and the format of the format, ठीक है, इमेज फॉर्मेट। तो ये क्या करेगा, उसके अंदर से जो भी डेटा है जिस फॉर्मेट के हैं वो सारे क्या कर देगा, निकाल के आपको पकड़ा देगा, ठीक है। ठीक, इसको डाउनलोड करने के लिए एक लिंक है, इस लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। तो अगेन मशीन स्विच, आप यहाँ पे डाल देना EXIF रीडर फॉर विंडोज। यहाँ पे आपको ये वाली साइट मिलेगी, ये रही EXIF रीडर, ठीक है। यस सर। तो आप यहाँ से जब डाउनलोड पे जाके इसको क्या करोगे, डाउनलोड कर लेना है इसका लेटेस्ट वर्जन, ठीक। ओके।
जब डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास सेटअप आ जाएगा, जस्ट रन द सेटअप। तो कुछ इस टाइप की फाइल आएगी, इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो इस तरीके का एप्लीकेशन मिलेगा आपको, और ये रहा हमारा मेन एप्लीकेशन, ठीक है, जिसके अंदर इमेज को चेक करेंगे। तो मैं एक वाली इमेज जो हमने लास्ट टाइम चेक करी थी उसको जरा लोड कर लेता हूँ। ओके, सो इमेज मैंने लोड कर ली है, ठीक है। अब इस इमेज को नॉर्मली ओपन कर लेते हैं हम। जस्ट क्लिक टू ओपन। जो भी आपकी इमेज से आप उसे क्या करो, यहाँ से सिलेक्ट कर लो, ओपन पे क्लिक करोगे, ये इमेज ओपन करेगा और उसकी डिटेल आपको देगा। एक मिनट रुकना शुभरंजन जी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको दिखा रहा है एग्जिट के बारे में, बता रहा है सोनी, वही सारी डिटेल्स हैं जो हमें उस समय मिली थी, है ना। बस ये क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा डिटेल में, जैसा मैं एग्जिट टूल काम कर रहा था उसी तरीके से ये भी काम कर रहा है, हमें डिटेल में सारी चीजें बता रहा है, ठीक है। So this is all the format कि how to check a particular image, कि आप उसके अंदर से किस तरीके से चेक कर सकते हो कि इमेज के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। क्लियर है? यस सर, क्लियर। बढ़िया। सो आज के लिए इतने ही रखते हैं सुब्रमण्यम जी, इसको Sure, आप sir. टेस्ट करो, फिर अभी इसका पूरा पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी पार्ट को मैं कल कंटिन्यू करूंगा और आगे की जो इसकी प्रोसेस है, फर्दर प्रोसेस, वो मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, राइट सर। ठीक है। सो इसके लिए कोई हार्ड वो नहीं है, मैं आपको इसके नोट्स कल ही प्रोवाइड करूंगा, तो बस Okay, sir. आपको एग्जिट टूल डाउनलोड करना है, दैट इज अ सिंपल प्रोसीजर, राइट। यस सर, श्योर। ओके जी, ठीक है, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम यस, पे। पक्का सर, श्योर सर, राइट। ओके, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।